Let's see the question. Two godowns X and Y have a grain storage capacity of 100 quintal and 50 quintal respectively. Their supply goes to three ration shop A, B and C whose requirements are 60, 50 and 40 quintal respectively. Okay, requirement. Okay, the cost of the transportation per quintal from the godown to the shops are given below. ये हमारे पास दिया हुआ है कि A से अगर यहाँ जाता है, सॉरी, कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन इन रुपीज, एक्स से अगर ए में जाता है तो 6 रुपीज लगता है, बी में जाता है तो 3 रुपीज लगता है और सी में जाता है तो पर क्विंटल है. ओके, और यहाँ पर क्विंटल 4, 2 एंड 3 रुपीज है. हाउ शुड बी द सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड टू द राशन शॉप फ्रॉम द गोडाउन्स टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ओके, सो फ्लो चार्ट हम लोग इसका एक बार बना लेते हैं. फ्लो चार्ट बना लेंगे तो चीज़ें हमें लिखने में और समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा. फ्लो चार्ट कहता है ये आपका गोडाउन ए है, ए या एक्स, 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 और ये हमारा गोडाउन वाई है. इसका कैपेसिटी ओके, दोनों का कैपेसिटी रीड कर लेते हैं एक बार. हैव द स्टोरेज कैपेसिटी 100 kg और 100 क्विंटल और 50 क्विंटल. हंड्रेड क्विंटल और इसका कैपेसिटी 50 क्विंटल. हमारे पास तीन शॉप्स हैं, शॉप नंबर ए, बी एंड सी, राइट. ये बी है और ये शॉप नंबर सी है. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. ये फ्लो डायग्राम बनाने से हमारे पास काफ़ी ईज हो जाएगा. इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? शॉप ए की रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल्स, 50 क्विंटल्स एंड 40 क्विंटल रेस्पेक्टिवली. तो इसकी रिक्वायरमेंट बात करें, एक मिनट रुकिएगा, 60, 50 एंड 40. 60 क्विंटल, इसकी रिक्वायरमेंट 50 क्विंटल और इसकी रिक्वायरमेंट 50 क्विंटल और इसकी रिक्वायरमेंट 40 क्विंटल. ओके, तीनों शॉप्स की रिक्वायरमेंट 40 क्विंटल. हम कहते हैं कि यहाँ से इसको x क्विंटल सप्लाई होगा. अगर यह इस रूट से, इस x से इसको x क्विंटल सप्लाई होता है तो डेफिनेटली y से कितना सप्लाई होना चाहिए? 60 माइनस x क्विंटल. तो यहाँ से कितना सप्लाई होगा? 60 माइनस x क्विंटल, क्योंकि अगर आपको इसकी 60 रिक्वायरमेंट है, x क्विंटल अगर इस गोडाउन से मिल गया तो 60 माइनस x क्विंटल इस गोडाउन से मिल जाएगा. इसकी बात करें, इसकी y क्विंटल आपने यहाँ से सप्लाई कर दिया तो यहाँ से जो सप्लाई होगी वो 50 माइनस y होगी. हो गई? क्लियर है? यहाँ से आपने इसको कितना सप्लाई किया? x क्विंटल. इसको कितना सप्लाई किया? y क्विंटल. अब यहाँ पर कितना बचा? आप देखें, वैसे देखा जाए तो 100 प्लस 50 150 हो जाता है और 60 प्लस 50 110 और 40 150. तो हमें टोटल पूरा ही माल सप्लाई करना है. यहाँ पे कुछ भी हमारे पास रेजिड्यू नहीं रहेगा, कुछ बचेगा नहीं. यहाँ बात करेंगे तो अब सप्लाई जो होगी x kg, यहाँ x क्विंटल यहाँ जा चुका है, y क्विंटल यहाँ जा चुका है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 100 माइनस एक्स प्लस वाई. इज दैट ओके? 100 माइनस एक्स प्लस वाई यहाँ बचेगा. और अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से अब कितना जाएगा? अगर इतना सप्लाई यहाँ से हो चुका है 100, ओके, इतना सप्लाई अगर यहाँ से हो चुका है तो बाकी बचा हुआ सप्लाई यहाँ से हो जाएगा. 40 आपको टोटल चाहिए था. अब यहाँ से कितना जा रहा है आपके पास? 100 माइनस एक्स प्लस वाई.
तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 60। ओके, सो इतना सप्लाई आपके पास गो डाउन y से हो जाएगा। तो ये एक तरीके से मेरा फ्लो चार्ट तैयार हो चुका है। सेकंड, अब हम लोग बात करें तो पहले का जो कॉस्टिंग आता है वो 6 रुपीज़ आता है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें बी में 6, 3 और 2.5, 6 रुपीज़, कलर चेंज करके लिख देता हूँ इसको, 6 रुपीज़ पर क्विंटल, 3 और 2.5, 3 रुपीज़ और 2.5 रुपीज़। ओके, और इधर की तरफ बात करें तो इधर आता है 4, 2 एंड 3, 4 रुपीज़, 2 रुपीज़, और यहाँ बात करें तो 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 2 रुपीज़ पर क्विंटल, पर क्विंटल, पर क्विंटल, पर क्विंटल, पर क्विंटल, पर क्विंटल, पर क्विंटल। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब एक बार ये तो मैंने फ्लो चार्ट तैयार किया है, एक बार क्वेश्चन को वापस रीड कर लेते हैं हम लोग। ये रिक्वायरमेंट्स है, ये कैपेसिटी है आपके पास, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है 6 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर क्विंटल। ओके, अब आपके पास ये आ जाता है, तो हाउ शुड द सप्लाईज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द राशन शॉप, कहाँ से कितना किस राशन शॉप को पहुंचा जाए कि जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो अब हम लोग जेड की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जेड, राइट, जिसको हमें मिनिमाइज करना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स क्विंटल, पर क्विंटल इतना रुपीज है, तो आपका यहां से बनेगा 6x प्लस, यहां बात करोगे तो 4 रुपीज आपका लगता है, तो 60 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस वाई क्विंटल 3y प्लस 3 रुपीज, यहाँ 2 रुपीज 50 माइनस वाई प्लस 2.5 रुपीज, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 रुपीज एक्स प्लस वाई माइनस 60। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 6x और आपका ये हो जाएगा 3x, 9x। ओके, 9x, 6x प्लस 3x 9x, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 2.5, तो 2.5x प्लस y की बात करते हैं 3y, 3y 6y, 6y माइनस 2y 4y, 4y माइनस 2.5y 1.5y प्लस 240 प्लस 100 340, ये 100 है 340। ओके, 240 प्लस 100 340 प्लस 250, तो 340 प्लस 250 590, 590 माइनस 180 410, तो ये हो जाएगा 410। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया z, इसको हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। तो z आप ऑब्जेक्टिव बात करें, z मिनिमाइज, z हो जाएगा 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410। इन क्वेश्चंस में बस इतना ही है, जब तक हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं वो टाइम हमें देना पड़ेगा, वो देना ही चाहिए और देना भी पड़ेगा टू गेट द फुल मार्क्स। ओके, अब बात आती है कंस्ट्रेंट की, राइट। कंस्टेंट अगर मैं बात करूं तो x, पहला कंस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंस्टेंट y पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा कंस्टेंट 100 माइनस एक्स प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, तीसरा कंस्टेंट हो जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 60। ओके, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज लेस देन इक्वल टू 50। ओके, नेक्स्ट x प्लस वाई, ओके, तो 1 2 3 4 5 और छठा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो ये कुछ 6 कंस्टेंट मेरे पास बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और 6 कंस्टेंट। अब इनको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। मिनिमाइज z 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410 कंस्टेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहला, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दूसरा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, एक मिनट, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, x लेस देन 60, y लेस देन, ओके, फोर्थ, x लेस देन 60, y less than 50, and the 6, x plus y greater than equal to 60, sorry, x plus y greater than equal to 60। अब इसको हम लोग डेफिनेटली ग्राफिकल अप्रोच यूज करेंगे, ग्राफ पे सारी चीजें ड्रॉ करेंगे और वो फिर वही कॉर्नर मेथड, कॉर्नर पॉइंट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, थोड़ा सा छोटा करते हैं, 10। ओके, तो आइए लाइंस ड्रॉ करते हैं। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो x 0 है तो y 100 है, y 0 है तो x 100 है, तो लाइन कुछ इस तरह का होगा, एक मिनट, ओके, तो ये मेरा लाइन बनेगा। लेस देन 0, 0 प्लस 0 लेस देन 100 डेफिनेटली, तो बिलो द लाइन वाला पोर्शन फेवरेबल रीजन होगा। x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60, राइट, स्ट्रेट लाइन, ये इसको कट करेगा। अगर x का वैल्यू मैं 60 लिखता हूँ तो y का वैल्यू जो आएगा वो 40 आ जाएगा, तो दैट कम्स आउट 60, 40, ओके। y इज इक्वल टू 50, 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 50। अगर y का वैल्यू मैं 50 लेता हूँ तो x और y दोनों ही 50, 50 हो जाएंगे, 50, 50, ओके। नेक्स्ट हमारा जो आता है x प्लस वाई 60, 50, 50, ओके। ये आपका जो पॉइंट था ये 0,60 नहीं था, ये पॉइंट था मेरा, अच्छा ये लाइन था 0,50, ओके। नेक्स्ट जो लाइन ड्रॉ होगा वो लाइन होगा ये वाला, ओके। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये वाला लाइन होगा। ये पॉइंट अगर देखें तो y का वैल्यू जब 50 होगा तो y का वैल्यू 50 होगा तो x का वैल्यू 10 होगा, तो 10,50। तो ये मेरे कुछ कॉर्नर पॉइंट्स मैंने मार्क कर दी हैं, ओके। कॉर्नर पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है। अब जरा यहाँ पे देखा जाए, रीजन आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये वाला लाइन देखा जाए तो इसका तो व्हाइट लाइन का बिलो द एक्स एक्सिस होगा, 0,0 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका अबव द होगा। x जो है वो 60 से छोटा होना चाहिए, y जो है वो 50 से छोटा होना चाहिए। सो ये आपका फेवरेबल रीजन हो जाएगा, जिसे हम लोग फिजिबल रीजन भी कहेंगे, ओके। तो ये मेरा
एक मिनट रुकिएगा, कलर थोड़ा सा। तो ये हमारा फिजिबल रीजन बन जाएगा। ओके, तो बचा हुआ काम भी हम लोग यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट एंड व्हाट जेड 2.5x 1.5y प्लस 410। ओके, जो पॉइंट है 10,50 50, नेक्स्ट पॉइंट है 50,50, थर्ड पॉइंट है 60,40, और फोर्थ पॉइंट है 60,0। ये हो जाएगा 60,0। वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। 10 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 25, 50 यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 75 प्लस 410, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 510। ओके, 50 रखेंगे तो 0 से 25 125 125 75 75 प्लस 410, ये अगेन हो गया 200 400 610। ओके, z इज इक्वल टू 60 रखोगे तो 150, 40 रखोगे तो 60 प्लस 410, तो ये हो गया 210 प्लस 410 620, 210 प्लस 200 400 600 620, 60 रखेंगे ये y0 हो गया, 60 रखेंगे तो ये 150 प्लस 0 प्लस 410, तो ये हो जाएगा 0516 और ये 560। ओके, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 510 6110 620 560, तो ये मेरा जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू जो होगा वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू मुझे कब मिल रहा है? ओके, सो मिनिमम मुझे मिल रहा है मिनिमम व्हेन, सो z विल बी मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 50। तो z और cost will be minimum when x is equal to 10 और y is equal to 50। x is equal to 10 और y is equal to 50। अब आप सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ से ये x यानी 10, y यानी कि 50, राइट। x is equal to 10 और y is equal to 50। अगेन मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ। गोडाउन x और ये गोडाउन y था आपका। इसकी कैपेसिटी 100 क्विंटल थी और इसकी कैपेसिटी 50 क्विंटल थी, राइट। एक्स और वाई था ना, या कुछ और नाम लिखा हुआ था? हाँ, एक्स और वाई था। ओके, ये ए शॉप थी, ये बी था और ये सी था। इसकी रिक्वायरमेंट 60 क्विंटल थी, इसकी 50 क्विंटल थी और इसकी 40 क्विंटल थी। ओके, हमने कहा यहाँ से x, तो x इज इक्वल टू 10 आया आपका। आपने यहाँ बोला था ये y सप्लाई करेगा तो y इज इक्वल टू 50 आया आपके पास। और यहाँ पे बात करेंगे तो 100 माइनस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 100, तो विच इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स प्लस वाई 60, तो विच इज इक्वल टू व्हाट 40 kg। ओके, तो गोडाउन एक्स से इसमें 10 kg सप्लाई, 10 क्विंटल सप्लाई हो, या 50 क्विंटल सप्लाई हो और या 40 क्विंटल सप्लाई हो। अगर यहाँ से 10 क्विंटल सप्लाई होगा तो यहाँ से कितना होगा 60 माइनस 10 यानी कि 50 क्विंटल। यहाँ से कितना क्विंटल सप्लाई होगा, यहाँ से अगर y होगा तो यहाँ से कितना होगा 50 माइनस 50 यानी कि 0 क्विंटल। और यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस 40 यानी कि 0 क्विंटल। ओके, क्योंकि कंप्लीट 50 इस तरफ सप्लाई हो चुका है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।